या हुसैन के चाहने वाले 72 करबला के शहीदों के सरकार मासूम अली असगर के शहदाइयों, अभी मैं अपने उलमाओं से सुन रहा था और अखबारों में जो ईरान का वाक़या आ रहा है उससे पूरे दुनिया में और हिंदुस्तान के लोग भी बहुत सोच रहे हैं। मैं तो एक चीज कहूँगा कि अभी हमारे उलमा साहब ने एक बात कहा, मैं माजरत के साथ उनसे कहूँगा कि हुसैन और यजीद का कोई मुकाबला नहीं है। हुसैन आज भी जिंदा है, ता क़यामत तक जिंदा रहेंगे। उनका तस्करा इलाहाबाद नहीं, हिंदुस्तान नहीं, पूरे दुनिया में जब तक क़यामत रहेगी हुसैन का, रसूल के नवासों का तस्करा होता रहेगा, उनकी याद मनाई जाएगी। मैं तो एक चीज जानता हूँ, मेरा अकीदा है, यूं तो दुनिया में कई झगड़ा से, एक दूसरे मुल्कों के झगड़े से, आपस में बंटवारा, मकान दुकान के झगड़ों से, बीमारी से, एक्सीडेंटों से, तूफानों से, आफतों से लाखों लाख दुनिया के लोग इस दुनिया से चले गए। हमें आप सबको भी जाना बरक है, मगर हुसैन की शहादत कोई लाखों लोग, करोड़ों लोग से अलग है। उनकी शहादत न तो दुनिया के तक ताज के लिए था, न मकान दुकान के लिए था, न उनकी शहादत शोहरत दौलत के लिए हुई, जैसा कि कुछ लोग कहते हैं। कुछ हमारे दूसरे फिरके के लोग भी, और वो भी मुस्लिम में लोग हैं, कभी कभी ये कहते हैं, बड़ा अफसोस होता है कि हुसैन की शहादत इक़्तिदार के लिए हुई, हुकूमत पाने के लिए हुई। मैं उनसे सवाल करना चाहता हूँ इस सभा के जरिए, और ऐसे भी मैं हर साल मुहर्रम की 9 तारीख को घंटाघर से उन लोगों को ऐलान करता हूँ, हुसैन अगर इक़्तिदार के लिए या कोई मकसद के लिए अगर करते, यकीनन उनको कोई दुनिया में ताकत नहीं थी जो उनको शहादत करता। ये तो अल्लाह की मर्जी थी। अगर उनकी शहादत न होती तो आज हम पूरे दुनिया में, इलाहाबाद में, हिंदुस्तान में इस्लाम मानने वाले न होते। इंसानियत और इंसानियत की बुनियाद न होती। आज हम आप जो बोल रहे हैं, हिंदुस्तान में रहते हुए भी हमें आपको कोई डर नहीं है, क्योंकि हुसैन ने हक के लिए शहादत दिया और हक बात बोलने के लिए आपको ये बताया है कि हमें हर चीज से तैयार रहना चाहिए। हमें किसी बड़ी ताकत से या दुनियावी दौलत वालों के आगे झुककर नहीं रहना है। हमें ये भी मालूम है कुछ लोग हिंदुस्तान में हुकूमत के जरिए अपने राज्यसभा या विधानसभा के पाने के लिए ये कहते हैं कि ये मुहर्रम वाले, ताजिया वाले साहब, ये तो थोड़े से लोग हैं। मैं उनको ये चैलेंज करता हूँ। अभी पिछले साल आपने देखा होगा कुछ लोगों ने, और मैं तो साफ कहता हूँ और उनसे भी कहा था कि कुछ लोग आज के आलिम, पैसा लेकर फूक झाड़ करने वाले, उनको मैंने चुनौती दिया है
एक सबक दिया। उन्होंने कहा ये शिर्क है, ये है, वो है। मैंने कहा कि देखिए, आप जो कर रहे हैं, पहला बात तो आप शिर्क कर रहे हैं। आप लोगों को गुमराह करके पैसा वसूल रहे, चंदा कर रहे हैं और हमको कह रहे हैं कि आप शिर्क कर रहे हैं। आप देखिए कि जितना उन्होंने पर्चा निकाला, उसके खिलाफ, हमारे खिलाफ बयान दिया। अल्लाह ने एक बार वाले आए हमसे कि गुलाम रसूल साहब, इससे आप कुछ बोल लीजिए। मैंने कहा मैं इससे बोलता नहीं, इसका जवाब हुसैन के शहदाई देंगे। और आपने देखा होगा कि मुहर्रम की 9 तारीख को, 10 तारीख को झूला, बड़ा ताजिया और सभी जिगर के पूरे शहर के लोग जो अलम बैंडी निकाले, और मेन जो झूला उठता है, इलाहाबाद नहीं, पूरे हिंदुस्तान में, दुनिया के लोग 9 तारीख को मुहर्रम के दिन आते हैं और मासूम अली असगर की ज़ियारत करने के लिए, कंधा देने के लिए इलाहाबाद आते हैं। और उनको जवाब दे दिया। बाद में मुझसे एक बार वालों ने कहा कि साहब अब भी तो बड़ा अच्छा हुआ। मैंने कहा इसीलिए मैंने नहीं दिया कि ये अल्लाह की शान है। रसूल के नवासों ने किसी दौलत, किसी तक के लिए, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री के लिए शहादत नहीं दी, इंसानियत के लिए शहादत दी है। और इंसानियत और इंसान इस्लाम को, बुनियाद को मजबूत करने के लिए जो शहादत दी है, वो क़यामत तक उसको इंसानियत वाले और हुसैनी वाले उसको याद रखेंगे।